हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी 2016 के दूसरा सेट देखेंगे। इसके पहले हमने एक पहला पार्ट कराया था जिसमें 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम 61 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन आया था, प्यूरो देला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द 2x1 है। तो ये किस माध्यम में बनाया गया है? जो ये चित्र है द हिस्ट्री ऑफ द 2x, इसको प्यूरो देला फ्रांसिस्का ने बनाया और किस माध्यम में बनाया पूछा गया है तो फ्रेस्को माध्यम में बनाया गया है। ये प्रारंभिक पुनर्जागरणकालीन कलाकार हैं प्यूरो देला फ्रांसिस्का, और ज़्यादातर उस समय जो है पुनर्जागरण काल में गिरजाघरों में चित्र बनाए गए, गिरजाघर की भित्तियों पर, और वहाँ पर जो काम हुआ है वो फ्रेस्को यानी कि गीली पद्धति में कार्य किया गया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट 62 नंबर, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ? तो गुस्ताव कुर्बे कहाँ के रहने वाले थे? तो गुस्ताव कुर्बे जो हैं ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के कलाकार हैं? तो फ्रांसीसी कलाकार हैं गुस्ताव कुर्बे, और इनको जो है यथार्थवाद का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, या यथार्थवादी में कार्य करने वाले प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला 63 नंबर, जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म, ये बहुत बार पूछी गई है, द स्टॉर्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की है? तो ऑस्कर कोकोस्का, जो द स्टॉर्म नामक पत्रिका है उसमें जो है अभिव्यक्तिवादी कला किसने प्रस्तुत की है? तो ऑस्कर कोकोस्का, याद रखेंगे, ऑस्कर कोकोस्का द्वारा की गई। अगला है 64, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत में है, सभी जानते होंगे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है ये। इसको किसने डिज़ाइन किया? तो इसको डिज़ाइन करने वाले कलाकार का नाम है राम सुतार ने जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन तैयार किया। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारों के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है, जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है, उसे शैली को पहचानिए। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक्शन पेंटिंग, जिसमें जो है एक कलाकार एक कैनवस या किसी अन्य धरातल को बिछाकर इस पर टपका कर कलरों को फेंक कर इस तरीके से कार्य करता है, यानी कि जिसमें गति हो, एक्शन हो, तो उसे कहते हैं एक्शन पेंटिंग। और एक्शन पेंटिंग के लिए एक कलाकार हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैक्सन पोलाक जो हैं बहुत इसके प्रमुख कलाकार हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इनका एक प्रमुख चित्र है ब्लू पोल्स यानी कि खंभे। इनकी ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ब्लू पोल्स किस शैली में बनी है? तो अब्स्ट्रैक्ट कला में बनी है। उसके प्रमुख कलाकार हैं जैक्सन पोलाक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 66 नंबर पे। 66 में पूछा गया है, सरलता परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया। ये किसने दिया है? सरलता ही क्या है? परम कृत्रिमता है। ये दिया है लियोनार्दो दा विंची ने। ये हम याद रखेंगे, लियोनार्दो दा विंची बहुत फेमस कलाकार है सबसे ज़्यादा। और इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर स्लोगन, सरलता परम कृत्रिमता है। सरलता क्या है? परम कृत्रिमता है। किसने कहा? तो लियोनार्दो दा विंची। आगे देखेंगे 67, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो निहाल चंद्र जो है किशनगढ़ शैली के हैं। किशनगढ़ शैली कहाँ की है? राजस्थानी शैली की उपशैली है किशनगढ़ शैली। और उसके प्रमुख कलाकार हैं कौन? निहाल चंद्र हैं। और यहाँ पर जो मेन राजा थे वो सावंत सिंह थे। कौन थे? सावंत सिंह थे। और किशनगढ़ की सबसे फेमस जो पेंटिंग प्रसिद्ध है वो है बनी ठनी, जिसको राधा के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68, किसने मसीह का ध्वज शायद 1455 से 1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमयी छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। मसीह का ध्वज किसने बनाया? तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली। इसका सही ऑप्शन क्या है? ये हम देख सकते हैं मसीह का ध्वज। यहाँ पर मसीह को जो है क्रॉस पे लटके हुए दिखाया गया है मसीह का ध्वज में।
और किसने बनाई है, तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली। सांद्रो बोत्तिचेल्ली जो हैं, और ये कहाँ के हैं, प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन ही कलाकार ये हैं, सांद्रो बोत्तिचेल्ली। आगे देखेंगे, अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? तो छितेंद्र नाथ मजूमदार जो हैं ये वॉश शैली में काम करने के लिए जाने जाते हैं, अपने वैष्णव चित्रों के लिए भी जाने जाते हैं, और बंगाल शैली की मेन शैली थी वॉश शैली, तो ये कहाँ के कलाकार हो गए, बंगाल शैली के मेन कलाकार हो गए छितेंद्र नाथ मजूमदार। और इनसे संबंधित जब भी स्कूल पूछा जाएगा तो सही होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है अध्यापन का कार्य किया था, लगभग 22-24 साल इन्होंने जो है कार्य किया है वहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, तो ये वॉश शैली में फ़िलहाल काम करते हैं, तो बंगाल स्कूल से संबंधित है। अगला है 70 नंबर, किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेज, इसमें हम देख सकते हैं 3 जो है लार्ज बड़े बड़े हॉर्स दिखाए गए हैं, को चित्रित किया था, और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था। तो ब्लू राइडर जो यहाँ पर समूह गठन किया गया उसका संस्थापक सदस्य भी था, और उसने एक पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है द रेड हॉर्सेज बाई फ्रेंच मार्क। तो ये किसने बनाई है, फ्रेंच मार्क। फ्रेंच मार्क जो थे ये ब्लू राइडर ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे, और उनकी पेंटिंग का नाम है द लार्ज रेड हॉर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 71। एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। तो जहाँ पर अवचेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन इस तरीके की बात हो, तो वहाँ पे एक दार्शनिक हैं जिनका नाम हम लोग याद करते हैं हरदम, वो हैं सिगमंड फ्रायड। दार्शनिक का नाम याद रखेंगे, सिगमंड फ्रायड जो हैं, यहाँ इन्होंने जो है चेतन अचेतन मन से संबंधित इन्होंने एक थ्योरी बताई, और उसी पर आधारित यहाँ पर कलाकारों ने कार्य किया। तो और जो बात कहलाया वो था अत्यथार्थवाद। जो उन्होंने थ्योरी प्रकाशित की या बताई वो थी कौन सी, लिबिडो थ्योरी। आगे बढ़ेंगे, लिबिडो थ्योरी याद रखेंगे, और ये यहाँ पर जो है काम रियलिस्टिक होता था, लेकिन वो ऐसा होता था जैसे वो स्वप्न जैसा हो, जो हम लोग सपनों में देखते हैं, इस तरीके से कार्य किया गया है अत्यथार्थवाद में। और यहाँ पर एक लिबिडो थ्योरी प्रकाशित की गई, जिसको किसने किया, तो सिगमंड फ्रायड ने किया। अगला देखेंगे 72, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। तो कृपाल सिंह शेखावत जो हैं ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं, राजस्थानी कलाकार हैं, और इनको किस लिए जाना जाता है, तो ब्लू पॉटरी के कार्य के लिए जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को, और इनको इसी ब्लू पॉटरी के लिए ही भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। आगे बढ़ेंगे, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान कीजिए। अभी जस्ट इसके ऊपर बात भी कर रहे थे, एक कलाकार का नाम जैक्सन पोलाक है, और उनकी पेंटिंग का नाम भी हमने बताया था ब्लू पोल्स। एक्शन पेंटिंग के एक मेन कलाकार हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, जैक्सन पोलाक। आगे है, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार किसको देता है, विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो इसका ऑप्शन सही है संकल्पनात्मक कला। इसका क्या होगा, संकल्पनात्मक कला, संकल्पनात्मक कला। ठीक है, इसमें क्या होता है, विचारों को प्राथमिकता दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? तो बंगाल स्कूल की स्टार्टिंग करने वाले कलाकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्टार्टिंग की, उसके बाद उनके अनेक शिष्य बने जो अलग अलग कॉलेजों में जाकर प्राचार्य बने और बंगाल शैली को या वास शैली को आगे बढ़ाया। अगला है 76, मार्ग पत्रिका के संपादक कौन है? तो मार्ग पत्रिका का संपादन किया है मुल्कराज आनंद ने। किसने किया है? संपादक कौन करते हैं मार्ग पत्रिका का? तो मुल्कराज आनंद। अगला देखेंगे वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483, ये मोनालिसा से पहले बनी है, 1483 की है। कलाकार की पहचान करें तो ये इसमें जो है पीछे रॉक्स, यहाँ पे पत्थर दिखाए गए हैं, हम देख सकते हैं पहाड़ दिखाए गए हैं, तो इसे जो है पहाड़ों की वर्जिन के नाम से जाना जाता है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स।
ये किसने बनाई है? तो ये बनाई है लियोनार्डो दा विंची। और ये याद रखेंगे, कभी अगर क्रम लगाने को आता है तो ये वर्जिन ऑफ द रॉक्स पहले आएगी, फिर आएगी मोनालिसा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन हैं? तो भारतीय नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन हैं? तो राय कृष्ण दास। ये किताब होगी, तो उसके लेखक कौन हैं? तो ये हैं राय कृष्ण दास। आगे बढ़ते हैं। 1940 और 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो 1940 से 1950 के मध्य अमेरिका में जो वाद चला अमूर्त अभिव्यंजनावाद, या इसमें जो है एक्शन पेंटिंग में काम हुआ है, जिसके मेन कलाकार हैं जैक्सन पोलाक। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ? तो माइकल एंजेलो जो है इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे, और पुनर्जागरण में इन्होंने काम किया है। माइकल एंजेलो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के कलाकार थे, ये भी और विंची भी। आगे बढ़ते हैं। ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन द ग्रीन जैकेट, इसमें जो है ये हम देख सकते हैं, चित्र भी देख सकते हैं। लेडी इन द ग्रीन जैकेट, एक लेडी है जो ग्रीन जैकेट पहनी हुई है। इसको किसने बनाया? तो इसको बनाने वाले हैं अगस्त मैके। लेडी इन द ग्रीन जैकेट किसने बनाया? अगस्त मैके ने बनाया, और ये ब्लू राइडर समूह के कलाकार थे अगस्त मैके, इनके द्वारा बनाया गया है लेडी इन द ग्रीन जैकेट। और ये नेट में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला देखेंगे 82 पे। 1905 में अर्नेस्ट लुडविग किचनर ने नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ने ड्रेसडेन शहर में गठन किया। तो 4 कलाकारों ने मिलकर क्या किया? 1905 में एक समूह बनाया जिसका नाम था डाइब्रुक नामक एक समूह बनाया यहाँ पर 4 जर्मन कलाकारों के द्वारा ड्रेसडेन शहर में 1905 में। उसका नाम क्या था? डाइब्रुक समूह। अगला है 1495 में शुरू किया गया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहासकार में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक है। लास्ट सपर में जो है ईसा मसीह का अंतिम भोजन दिखाया गया है, जिसमें 13 आकृतियाँ हैं, बीच में ईसा मसीह बैठे हैं और बाकी जो है आसपास उनके शिष्य दिखाए गए हैं। ये किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। सबसे पहले अगर क्रम लगाने को आता है तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स होगा, दूसरे पर जो है ये द लास्ट सपर होगा, और तीसरे पर मोनालिसा होगी। तो ये क्रम याद रखेंगे। 83 में वो बना था, सपर 95 में बनाया है, और 1504 में जो है 1504 में मोनालिसा बनी है। तो लास्ट सपर भी याद रखेंगे, किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे 84 पे। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो वैचारिक कला के लिए किसको जाना जाता है? मार्शल दुन्सा जो है वैचारिक कला के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। तो नंबर 1 है, उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। ये उसी साइड के थे, केरल के तरफ से, और उन्होंने मराठी महिलाओं के बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए, हम देख सकते हैं, सही है। दूसरा है, वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य थे। तो ये जो इनकी मृत्यु जो है पहले ही हो चुकी थी, और बॉम्बे प्रगतिशील समूह बहुत बाद में आया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, गलत चुनना था। अगला भी देख लेते हैं। उन्होंने मुद्रण छापा खाना प्रेस की स्थापना की, ठीक है, की है उन्होंने ऑलियोग्राफी प्रेस की स्थापना, और उनकी मृत्यु 1906 में हुई। तो ये भी ऑप्शन सही हैं, 3 सही हैं, और ये जो बी नंबर ऑप्शन है ये गलत था। आगे देखेंगे। जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो सल्वाडोर डाली जो हैं अति यथार्थवादी कलाकार हैं। कौन है? तो ये अति यथार्थवादी कलाकार हैं, और इनके बहुत सारे चित्र हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि बर्निंग जिराफ, और भी अन्य पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट, एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम लिखिए। तो एक्शन पेंटिंग जो कार्य करते थे जैक्सन पोलाक, उसको एक्शन पेंटिंग किसने कहा? तो हैरोल्ड रोसनबर्ग, यहाँ पे हैं कौन? हैरोल्ड रोसनबर्ग, इनके द्वारा जो है सबसे पहले एक्शन पेंटिंग नाम दिया गया। याद रखेंगे, हैरोल्ड रोसनबर्ग। HR याद रखना, HR से याद रहेगा। HR ने क्या किया था? हैरोल्ड रोसनबर्ग ने इसको नाम दिया था एक्शन पेंटिंग, ठीक है। अगला है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैपल की छत पर उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2
सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। तो द लास्ट जजमेंट जो चित्र है, तो हम बात कर रहे थे 88 नंबर क्वेश्चन की। सिस्टाइन चैपल जो गिरजाघर था उसकी छत पर और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक एक चित्र था, जो हम सामने देख भी सकते हैं। द लास्ट जजमेंट किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने बनाया। आगे बढ़ते हैं 89। डैश डैश को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं, जो एक स्पेनिश था। तो स्पेनिश कलाकार इसमें कौन था? तो सल्वाडोर डाली जो है स्पेन के रहने वाले थे। इनको लोग अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जानते हैं। कहाँ के रहने वाले थे डाली? तो स्पेन के कलाकार थे। अगला है एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? तो ये राष्ट्रकूट काल के अंतर्गत बनाई गई। टोटल 34 गुफाएँ थीं। यहाँ पे टोटल 34 गुफाएँ हैं एलोरा में। और कृष्णराज प्रथम के द्वारा जो है यहाँ पर कैलाश मंदिर जो 16 नंबर गुफा में स्थित है, उसको उनके द्वारा बनवाया गया। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावनात्मक कमी की विशेषता है। तो न्यूनतमता की। ठीक है, 91 का बी ऑप्शन सही है। अगला है एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जा सकता है। तो एक रंगा, इसको क्या बोला जाएंगे? एक रंगा। जब काले और सफ़ेद मान लो एक चित्र है, उसमें हम ब्लैक एंड वाइट से ही चित्र बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे एक रंगा। या एक वर्ण का मोनोक्रोमेटिक, इंग्लिश में बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक। अगला है 93। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? तो रंग प्रसंग। मार्ग पत्रिका के संपादक थे मुल्क राजानंद। और प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? तो रंग प्रसंग के हैं प्रयाग शुक्ल। ये आ सकती है टीजीटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंग प्रसंग के हैं प्रयाग शुक्ल। 94 में सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांत जहाँ पे दिए गए हैं उसको क्या बोला जाता है? सौंदर्य शास्त्र। अगला देखेंगे। जर्मन अभिव्यक्तवादी स्कूल की जड़ें और की कृतियों में रखी गई, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। 1885 से 1900 के बीच कौन से कलाकार थे? जर्मन के थे। तो विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मुंच। उन्होंने क्या किया? 1885 से 1900 की अवधि में एक व्यक्तिगत चित्रकला अपनी विकसित की। कौन कौन से कलाकार हैं? वैन गॉग और एडवर्ड मुंच। अगला है सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक उपनाम अति यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए। तो अति यथार्थवाद का पोप किसको कह के बुलाया जाता था? तो आंद्रे ब्रेटन का उपनाम क्या है? अति यथार्थवाद का पोप। अगला पढ़ेंगे। सांची स्तूप पर किस लिपि के संदेश खुदे हुए हैं? तो सांची लिपि पे जो है ब्राह्मी लिपि में। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में जो है संदेश खुदे हुए हैं। सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ? तो सल्वाडोर डाली जो है ये स्पेन के रहने वाले थे। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। अभी एक और बात देख सकते हैं, कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के रहने वाले थे। अगला है मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो शकुंतला जो है हमने चित्र देखा भी है, कई किताबों पे भी छपा हुआ है कि एक स्त्री जो है अपने पीछे पैर से मुड़कर कांटा निकालते हुए दिखाई गई है, वो वही है शकुंतला। पैर से मुड़कर कांटा निकालते हुए स्त्री दिखाई गई है, वो कौन है? शकुंतला है। और राजा रवि वर्मा के द्वारा उसको बनाया गया। 100 नंबर क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक थे। तो न्यूनतमवादी कलाकार जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हैं कार्ल आंद्रे जो हैं ये न्यूनतमवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला है 101। श्रीलाल शुक्ल के लेखक हैं। जो श्रीलाल शुक्ल हैं ये लखनऊ के कलाकार के बड़े भाई थे। अब श्रीलाल शुक्ल जो हैं एक लेखक हैं। इन्होंने कौन सी एक लेखन लिखा है? तो राग दरबारी। इनके द्वारा जो है राग दरबारी नामक एक ग्रंथ लिखा गया। ये साहित्य से संबंधित थे। राग दरबारी याद रखेंगे। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा है लेखन कार्य? तो राग दरबारी किसने लिखा? श्रीलाल शुक्ल ने। अगला है अकबरनामा अकबर की अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया। तो वैसे तो जो आजकल है बसावन सही करा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कराया गया है आंसर की में F। ठीक है,
तो हम इसका कोई भी आंसर सही नहीं मानेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसका सही ऑप्शन अबुल फजल नहीं है, इसका एफ ही याद रखेंगे। देखते हैं आगे। 103 अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया था जिसने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा। तो अति यथार्थवादी कला आंदोलन जो है फ्रांसीसी कवि थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा। तो अति यथार्थवाद के घोषणा पत्र लिखने वाले कलाकार हैं आंद्रे ब्रेटन। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? आंद्रे ब्रेटन। घोषणा पत्र वो होता है जब हम कोई कला समूह कोई स्टार्ट होता है तो उसमें क्या नियम होते हैं, कैसे चित्रण करना है, उसके क्या विषय होंगे, ये सब निर्धारित होता है उसके घोषणा पत्र में। अगला है वृहत कला कोश के लेखक कौन है? तो वृहत कला कोश जो है ये पुस्तक है, इसको लिखा है विनोद भारद्वाज। काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी होगी वृहत कला कोश, ये किसने लिखी है? विनोद भारद्वाज ने लिखी। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवागार्दे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। इसमें बताना है, एक ऐसे कलाकार का नाम बताना है जो 20वीं शताब्दी यानी 19वीं से लेके 1999 के मध्य जो है अवागार्दे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। तो मैन रे जो है इस समय के सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक थे। अगला देखेंगे। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 को हुआ। माइकल एंजेलो का इटली में हुआ, कब हुआ? 6 मार्च 1475 में हुआ। अगला है जानबूझकर 107 नंबर, जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप के सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए द्वारा चुना गया। तो समकालीन यथार्थवाद जो है इस समय जो है सामने जो भी हमको दिखाई दे रहा होता था उसको बनाने का प्रयास किया गया समकालीन यथार्थवाद में। अमूर्त कला को यहाँ पर खारिज किया गया, अमूर्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती इन लोगों ने बताया। और प्राकृतिक रूप जो वातावरण था उसी को इन्होंने सीधे दर्शाने का कार्य किया है किसमें? समकालीन यथार्थवाद में। अगला है राय कृष्णदास संबंधित है। तो राय कृष्णदास जो हैं कला इतिहासकार हैं। ये कौन हैं? राय कृष्णदास जो हैं कला इतिहासकार हैं और बनारस में इनका कई जगह पे नाम जुड़ता है कई संस्थाओं से। राय कृष्णदास फिलहाल ये कौन है? तो राय कृष्णदास कला इतिहासकार हैं। अगला है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो अच्छा संयोजन। चित्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो अच्छा संयोजन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। ये 110 नंबर वापस से देखेंगे। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। किसने बोला? तो लुसियन फ्रायड के द्वारा ये बात कही गई। किसके द्वारा? लुसियन फ्रायड के द्वारा एक बात कही गई। अगला है रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थे। तो रस सिद्धांत को जो विकसित करने का श्रेय है किसको है? भरत को है। भरत मुनि जो थे इन्होंने सबसे पहले रस सिद्धांत को बताया, विकसित किया। अगला है सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी ये चित्र का माध्यम पूछा गया, किस माध्यम में? सामने हम चित्र भी देख सकते हैं, पिघलती हुई घड़ियाँ। ये किसने बनाया? तो सल्वाडोर डाली का चित्र है और तैल माध्यम में बना है। किस में बना है? ऑयल कलर में बना है, तैल माध्यम में बना हुआ है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी हिंदी में बोलते हैं पिघलती घड़ियाँ। अगला है उत्तम पहचाने क्या हैं? तो 2016 में जो है उत्तम पहचाने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उत्तम पहचाने कौन थे? तो उत्तम पहचाने जो हैं अध्यक्ष थे ललित कला अकादमी दिल्ली के, और इस समय जो है चेंज हो गए। ये हम वर्तमान के याद रखेंगे। तो उत्तम पहचाने पहले रह चुके हैं। अगर पूछा जाए इसमें से कौन कौन रह चुके हैं तो उत्तम पहचाने ललित कला अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो डेविड है। 1501 से 1504 के मध्य जो माइकल एंजेलो थे इन्होंने डेविड को बनाया था और
विंची ने मोनालिसा को बनाया। और इसका माध्यम था संगमरमर, यहाँ पे दिया भी ऊपर है। इस संगमरमर इसका माध्यम था। डेविड जो है माइकल एंजेलो की फेमस रचना है डेविड, और संगमरमर में बनी हुई है, बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी हाइट जो है 5.17 मीटर है, ये भी काफ़ी बार पूछी गई, इसकी हाइट पूछी गई है। 5.17 मीटर इसकी जो है हाइट है। अगला है 2 कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। तो 2 कलाकार जो हैं एक ही समूह के थे, कौन थे? तो रॉबर्ट रोसनबर्ग और जिम डाइन जो हैं एक ही कला समूह के कलाकार थे। रॉबर्ट रोसनबर्ग और जिम डाइन एक ही कला समूह के दोनों कलाकार रहे हैं। अगला 116, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने किया? तो रॉक गार्डन जो है, यहाँ पर जो वस्तुएं इस्तेमाल नहीं होती उसकी सहायता से यहाँ पर एक गार्डन बनाया गया है। टूटे हुए पत्थरों से, अलग अलग जो घर में वेस्ट पत्थर निकलते हैं उससे मूर्तियाँ बनाई गई, सजाया गया है। तो इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो नेकचंद्र सैनी। नेकचंद्र सैनी। रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, इसका डिज़ाइन किसने किया? नेकचंद्र सैनी। अगला देखेंगे 117, एक आकृति के किनारे को कहा जाता है? तो बाह्य रेखा। कोई भी आकृति हो तो उसके जो बाहरी रेखा होगी वही उसके किनारे होंगे। या मान लो कोई सेब है तो उसकी बाहरी रेखा को ही किनारे को बाहरी रेखा बोला जाएगा। अगला है तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो पत्थरों के चमकीले की बात की गई है, तो चमकीले पत्थर यहाँ पे नवपाषाण काल में बनाए गए। स्टार्टिंग से बनने स्टार्ट हुए और नवपाषाण काल में आते आते वो नुकीले भी बहुत हो गए थे, और यहाँ पर इनमें चमक भी यहाँ पर लगाई जाने लगी थी। चमकीले पत्थर जो हैं कहाँ पर यूज़ किया गया? तो नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए। अगला है संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। तो बात आएगी रस सिद्धांत की। रस सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो भरतमुनि ने। और कहाँ पे बताया इनको? तो नाट्यशास्त्र पुस्तक में इन्होंने 8 रसों की व्याख्या की थी। अगला है ययाति श्रृंखला किसकी रचना है? तो ययाति है ए रामचंद्रन की। ये इसका एक भाग देख सकते हैं, ये पेंटिंग है। इस तरीके से रामचंद्रन काम करते थे, और इनके पेंटिंग में ज़्यादातर कमल पुष्प देखने को मिलते हैं। तो ययाति श्रृंखला किसकी है? ए रामचंद्रन। बहुत पूछी जाती है ययाति किसने बनाई? ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन। अगला है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो भीमबेटका। जो भारत में भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। 1958 में इनकी खोज वीएस वाकड़कर के द्वारा की गई। सबसे पुरानी जो है यहाँ की ये कलाकृतियाँ मानी जाती हैं। अगला है 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तरीके पर जोर देती हैं। तो 18वीं शताब्दी में एक आंदोलन चला जहां पर ऐतिहासिक रूप से सही हालत और परिधानों का प्रयोग किया गया, यानी कि जो यहाँ पर वस्त्र प्रयोग किए गए हैं, नाटकीय घटनाएं हैं, पात्र और विषयों के दृढ़ चित्रण में तकनीक पर जोर दिया गया। तो कहाँ से सारी तकनीक ली गई? तो नवशास्त्रीय कला में जिस प्रकार की ड्रेस पहनी गई वहाँ से संबंधित रही है, नवशास्त्रीय कला में। अगला देखेंगे, नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। तो मैक्सिकन कलाकार एक ही पूछी जाती हैं, फ्रीडा कालो। फ्रीडा कालो इसमें जो है समलैंगिक कलाकार के रूप में दिखाई गई हैं और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं मैक्सिकन कलाकार।